दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शाम्भवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी। मोहसिन राम चलते हैं घूमने। हम सबने बचपन से खूब कायदे से रट रखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है, लेकिन मोहसिन राम को अब दुनिया का सबसे नम इलाका माना जाता है। मोहसिन राम घूमना एक अद्भुत अनुभव है। यहां साल भर बारिश होती रहती है। धुंध में लिपटा यह छोटा सा गांव बहुत साफ सुथरा, शांत और सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह गांव बादलों की छाया में पलता चलता रहता है। यहां अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और फिर रुक भी जाती है और जिंदगी का कारवां फिर चल निकलता है। यह इलाका काफी हरा भरा और रोमांच से भरा हुआ है। आज मैं आपको इस इलाके की सैर पर ले चलूंगी, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव या पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको
धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। मौसिन राम थोड़ा अलग सा नाम है, लेकिन ये जगह थोड़ी सी नहीं, काफी अलग है। मौसिन राम टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है। इस जगह की बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे यह दुनिया की सबसे नम यानी बारिश वाली जगह मानी जाती है। यहां देश का चौथे नंबर का वाटरफॉल है, जिसकी खूबसूरती आपका भी मन मोह लेगी। आज आप यहां की सैर करने वाले हैं। यह जगह शिलोंग से ज्यादा दूरी पर नहीं है, क्योंकि यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मौसिन राम घूमने का सबसे सही वक्त अक्टूबर का महीना है। तब यहां का मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। उस वक्त बारिश का महीना जा चुका होता है और सर्दी अपना दरवाजा खोल रही होती है। आने के लिए ऐसा मौसम घूमने के लिए सबसे मुफिद होता है। हालांकि यह बिल्कुल मत मानिए कि इस महीने जाने पर आपकी मुलाकात वर्षा रानी से नहीं होगी। वर्षा तो यहां पूरे साल ही होती रहती है। शिलोंग हवाई अड्डा मौसिन राम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। मौसिन राम जाने के लिए आप शिलोंग के एयरपोर्ट पर उतर गए हैं। सुबह का वक्त है, मौसम थोड़ा सर्द है। आप खुशनुमा मौसम का मजा लेते हुए, बहुत आराम से टहलते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं। आपने बाहर निकलकर कैब ली है। आप कैब की पिछली सीट पर बैठ गए हैं और कैब अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई है। हवाई अड्डे और मौसिन राम के बीच की दूरी
तकरीबन 86 किलोमीटर है। ड्राइवर ने आपको बता दिया है कि मौसिनराम पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगेगा। आपकी कैब अपनी रफ्तार से चल रही है। यह जगह मेघालय में है। मेघ और आलय यानी बादलों का घर। सड़क से आपको दूर दूर तक पहाड़ और उन पर छाए हुए बादल नजर आ रहे हैं। बहुत अद्भुत नजारा है। आप यही सब दृश्य यादों में संजोने के लिए यहां आए हैं। रूई के गालों से यह सफेद रंग के बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको यह सारे सीन बहुत ही आकर्षित करते हैं। आपको यूं लग रहा है मानो यह कैलेंडर की कोई खूबसूरत सीनरी हो। आपकी निगाहें ठहर सी गई हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कुदरत खुद को बहुत खूबसूरती से सजाती है, बशर्ते उसकी खूबसूरती से छेड़छाड़ ना की जाए। वक्त और कार धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी निगाहें बाहर के दृश्य से नहीं हट रही हैं। कभी चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मौसिनराम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है। यह बारिश ही यहां की कुदरती खूबसूरती की वजह है। कहते हैं मौसिनराम दुनिया का सबसे शानदार टूरिस्ट प्लेस है। शायद यही वजह है कि यहां हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। आप भी इसकी सुंदरता से बंधे चले आए हैं। मौसिनराम सिर्फ अपनी ज्यादा बारिश की वजह से ही नहीं, बल्कि यह अपने विशाल आकार के स्टैग्लेमाइट पत्थरों के लिए भी जाना जाता है। यह अजीब से पत्थर होते हैं। आपकी कार मौसिनराम पहुंच गई है। हर तरफ धुंध सी छाई हुई है। यूं लग रहा है मानो आप किसी जादुई शहर में आ गए हों। कुछ ऐसा ही जादुई आकर्षण है इस जगह में। इस धुंध में सब कुछ बहुत सुंदर नजर आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है मानो बस अभी सुबह होने वाली हो। यह नजारा
तस्वीरों और फिल्मों में देखकर आप बोर हो चुके थे। आज अपनी आंखों से इसे देखना बहुत खूबसूरत एहसास है। यह एक खूबसूरत गांव है और दुनिया भर में बारिश की वजह से प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन उससे कई ज्यादा इसकी पहचान खूबसूरत नजारों की वजह से है। आप बेहरकत मौसिन राम की खूबसूरती को निहार रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे यह सब कुछ सचमुच ना होकर एक स्टिल तस्वीर है। इलाके में ज्यादा बारिश होने की वजह से यहां खूब हरियाली है। यह इलाका हरे भरे पहाड़ों से भरा पूरा है। यहां हर तरफ बस खूबसूरत पेड़ ही पेड़ हैं। इनके बीच सफेद सफेद से बादल यूं उड़ते मचलते फिर रहे हैं मानो यह आंचल हो जो हवा से लहरा रहा हो। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने पूरे इत्मीनान से इस लैंडस्केप को तैयार किया है। एक बड़े से कैनवस पर उकेरा गया लैंडस्केप जिसमें सब कुछ बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। हर रंग बहुत इत्मीनान और बिना गलती किए भरा गया है। पहाड़ों, हरियाली और बारिश की वजह से यहां के तापमान में बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है। आप सड़क पर से गुजर रहे हैं। कुछ देर पहले ही बारिश हुई है, इसलिए सड़क भीगी हुई है। यहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं। बारिश का पानी कहीं कहीं पर आपको अभी भी बहता हुआ नजर आ रहा है। दाहिनी तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। वह पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए हैं। यह चादर बादलों की है। सफेद उजले से यह बादल बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। कुछ आगे जाने के बाद आप एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए हैं। नीचे का दृश्य बहुत ही अलौकिक है। अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ आप अभिभूत हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान नीचे आ गया हो और आप ऊपर से उसे देख रहे हैं। या फिर इस वादी में ढेर सारी रुई भर दी गई हो। नीचे दूर तक सिर्फ बादल ही बादल हैं। आपको
बाबा नागार्जुन की वह कविता याद हो आती है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। आपको कुछ खूबसूरत मकान नजर आते हैं। यह दूसरे मकानों से जरा अलग हैं। ऐसे घर देश में शायद ही कहीं दिखाई दे। यहां इतनी ज्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से यहां की छतों पर जब पानी गिरता है तो खूब शोर होता है। उस शोर से बचने के लिए यहां के घरों की छतों पर घास लगाई जाती है। यह घास छत पर पानी गिरने से पैदा होने वाले शोर को जज्ब कर लेती है। इस घास की वजह से यहां की छतें बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। आप मौसिन राम के उस वाटरफॉल को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसकी खूबसूरती के बारे में आपने कई बार पहले भी सुना है। इस झरने को मौसमाई वाटरफॉल के नाम से पुकारते हैं। मौसमाई वाटरफॉल को सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स या नौहिनसिंग थियांग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुदरत का अजूबा ही माना जाएगा। यहां तकरीबन 315 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। शाम ढल रही है और सूरज झरने के पीछे कुछ यूं दृश्य बनाता है मानो झरने का पानी सीधे सूरज से निकल कर गिर रहा हो। अद्भुत नजारा है, ना भूलने वाला दृश्य। और आप इस सीन के साथ अपनी एक सेल्फी ले रहे हैं। यहीं पर नौहक लिकाई झरने भी हैं। इसे देश के सबसे ऊंचे झरने के तौर पर जाना जाता है। आप उसे देख रहे हैं। यहां पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि सर को एकदम सीधा करना पड़ता है। झरने का पानी 335 मीटर ऊंची एक चट्टान से गिरता है। यह यहां की सबसे पॉपुलर जगह है। यही वजह है कि यहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। इस वाटरफॉल का नाम लिकाई नाम की एक महिला से लिया गया है। अब आप सड़क के रास्ते आगे जा रहे हैं। आप यहां की कुदरती गुफाओं को देखना चाहते हैं। पूर्वी खासी पहाड़ियों में मावसई गुफा के केंद्र से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बहुत खूबसूरत गुफाओं की श्रृंखला है। इसे अक्सर गुफाओं की भूल भुलैया कहा जाता है।
आप एक छोटे से सफर के बाद वहां पहुंच गए हैं। इन गुफाओं को देखना बहुत अनोखा अनुभव है। यह गुफाएं चूना पत्थर से बनी हैं। इस वजह से यहां रोशनी का रिफ्लेक्शन होता रहता है। इसकी वजह से यहां अनगिनत रंग और रोशनी के पैटर्न का निर्माण होता है। रोशनी का यह रूप देखकर आप आश्चर्य से भर जाते हैं। कुदरत के कितने खूबसूरत रूप और रंग हैं। वह जाने क्या क्या निर्माण करती रहती है, जो न सिर्फ अद्भुत है बल्कि बहुत खूबसूरत भी होते हैं। यह जगह भी कुछ ऐसी ही है। इन गुफाओं में कई सारी वनस्पतियां भी हैं। इस गुफा की लंबाई तकरीबन 150 मीटर है। यह इस इलाके की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मौसिन राम से महज 15 किलोमीटर दूर है एक ऐसा खूबसूरत गांव जिसे देखने के लिए आप चल पड़े हैं। इसका नाम है मावलिंगबना। कैब पर सवार आप वहां जा रहे हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए रास्ते और दूसरी तरफ खूबसूरत वादियां आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। मावलिंगबना एक सुंदर सा गांव है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्रकृति के बीच बसा बहुत शांत और सुंदर गांव है। आप इस छोटे से पहाड़ी गांव को घूम रहे हैं। छोटे छोटे सुंदर से घर आपका मन मोह रहे हैं। यहां से आपको चारों तरफ सिर्फ पहाड़, वादियां और हरियाली नजर आ रही है। कितना जीवंत और खूबसूरत नजारा है। इस गांव में कई हजार साल पुरानी चट्टान पर जानवरों के फॉसिल्स बने हुए हैं। इसे देखकर आप आश्चर्य से भर जाते हैं। यह फॉसिल्स या जीवाश्म हजारों साल के अंतराल पर बनते हैं। किसी पेड़, आदि मानव, पंछी या जानवर का पूरा प्रारूप इस चट्टान पर अंकित हो जाता है। गांव में भी आप कई कुदरती झरने देख रहे हैं। गांव वालों की पानी की जरूरत इसी झरने से पूरी होती है। अब आप उस जंगल को देखने के लिए जा रहे हैं जो गांव के बाहरी इलाके में है। यह जंगल लुप्त हो चुके घड़े के पौधे के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके में मन को लुभाने के लिए काफी कुछ है। यहां एक झील है। लोग उसमें बोटिंग कर रहे हैं।
आपने भी लाइफ जैकेट पहन ली है और अब आप बोटिंग कर रहे हैं। छोटी सी नाव पर सवार आप धीरे धीरे चप्पू को चला रहे हैं। नाव चप्पू के वेग से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बोटिंग में आपको बहुत मजा आ रहा है। चप्पू चलाते चलाते आप जरा थक से गए हैं। अब आप वापस आ रहे हैं। नाव से उतरने के बाद आप किनारे आकर बैठ गए हैं। आप एक स्थानीय व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वह बहुत भला और शालीन आदमी है। उसने आपको क्वाई पीने का ऑफर दिया है। आप उसके साथ उसके छोटे से घर की तरफ जा रहे हैं। उसने बहुत सम्मान और स्नेह से आपको बैठाया है। कुछ देर बाद आपके सामने क्वाई पेश की जाती है। यह यहाँ की स्थानीय चाय है। इसका स्वाद निराला है। आपको काफी पसंद आया। इस चाय को पीने के बाद आपको ताजगी का अनुभव हो रहा है। आपने उसे शुक्रिया कहा है और वह भी आपका अभिवादन कर रहा है। आप उससे उनकी जिंदगी और खुशियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर वहां बैठने के बाद आप वहां से चल पड़े हैं। अब आप वापस जाना चाहते हैं। आप कैब पर सवार हो गए हैं। आपका सफर एक बार फिर शुरू हो गया है। आप वापस शिलोंग जा रहे हैं। आप कार की पिछली सीट पर बैठे हैं और आपने आंखें बंद कर ली है। आप इस सफर को सोकर पूरा करना चाहते हैं। धीरे धीरे नींद आपकी आंखों में भरने लगती है और आप नींद की गहरी वादियों में उतरते चले जाते हैं। उतरते चले जाते हैं।